आपको क्या लगता है कि जो टॉपर्स होते हैं क्या वो सुपर ह्यूमन बींग्स होते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। टॉपर्स भी जो है नॉर्मल बच्चों की तरह ही बच्चे होते हैं। इट्स जस्ट उनके जो काम करने का तरीका होता है वो सुपर ऑर्डिनरी होता है। वो जो है सुपर एक्स्ट्रा एफर्ट्स होते हैं उनके, जो कि उनको टॉपर बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि टॉपर जो है भगवान ऊपर से बनाकर भेजता है कि भैया तुम टॉपर हो और तुम कभी टॉपर नहीं बन पाओगे। एक इंसान अगर ठान ले और अपनी सुपर स्ट्रैटेजी बना ले, अपने एफर्ट्स को कंसिस्टेंट रखे, तो कोई भी जो है टॉपर बन सकता है। और टॉपर बनने के लिए कुछ ऐसे छोटे छोटे टिप्स है जो आपको पता होना चाहिए कि आपको जो फॉलो करने हैं। तो मैंने बहुत सारे ऐसे टॉपर बच्चों से बात करी और मैंने उनका जब इंटरव्यू लिया और उनसे जब बात करी तो कुछ चीज़ों को नोटिस किया जो कि सब टॉपर्स के बीच में जो है कॉमन थी। तो वही सारी कॉमन चीज़ें जो है मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ, जिसकी मदद से आपका जो CUET का एग्ज़ाम आने वाला है उसमें आप टॉप कर पाओगे। 250 में से 250 हर एक डोमेन, हर एक लैंग्वेज, GAT सब में जो है आप लेकर आ पाओगे। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है, तभी आप जान पाओगे टॉपर्स के सीक्रेट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो टॉपर्स होते हैं ना बच्चे, वो जो है अपनी NCERT को अपनी सर आंखों पर बिठा के रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं उनसे। उनको पता है कि आना तो NCERT से ही है। मैंने बहुत बच्चों को देखा है वो NCERT नहीं उठाते हैं, बस एक मार्केट से एक रेफरेंस बुक लेकर आ जाते हैं और बस उसी को पढ़ लेते हैं। उनको लगता है कि वो बेटर NCERT से। बच्चे बट ये गलती आप कर रहे हो ना, दिस इज़ योर बिगेस्ट मिस्टेक। उन रेफरेंस बुक को बेसिक बुक मत मानो। उनको आप पढ़ने के बाद आप यूज़ कर सकते हो, बट वो बेसिक बुक नहीं है। आपकी NCERT ही आपकी बेसिक बुक है, उनको अच्छे से कर लो। स्पेशली अगर इफ़ आई टॉक अबाउट थ्योरेटिकल सब्जेक्ट तो उसके बाहर से आता ही नहीं है। फिर भी अगर आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स अगर आप देखो तो वो इक्का दुक्का बाहर से एक दो क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है, बट थ्योरेटिकल क्वेश्चन में सब कुछ आपके NCERT से ही आता है ना। स्पेशली अगर आप देखोगे हिस्ट्री, पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हाँ मैं ये कह सकती हूँ कि फिजिक्स, केमिस्ट्री में चीज़ें जो घूम कर आती है, बट इन वाले सब्जेक्ट्स में तो NCERT ही सब कुछ है। टॉपर्स क्या करते हैं, NCERT को मिनिमम 3 से 4 बार रिवाइज कर पाते हैं और तुमसे एक बार सिलेबस भी पूरा नहीं हो पा रहा होता। तो भैया यही तो फ़र्क है टॉपर में और एक मीडियोकर या फिर एक एवरेज बच्चे में। तुम सिलेबस को बस एक बार ख़त्म करके बैठ जाते हो, उसके बाद कभी हाथ नहीं लगाते, कभी रिवाइज नहीं करते। टॉपर जो NCERT को मिनिमम 3 से 4 बार जो है पढ़ चुके होते हैं। तो इतने मिनिमम आपको भी पढ़ना है, तभी आपको एक एक लाइन, एक एक वर्ड की क्लैरिटी आपको होगी, है ना। वहीं पर अगर हम अगली बात करें तो उनका जो डेली का प्लान होता है ना वो रियलिस्टिक होता है। वो ऐसे ऊंचे ऊंचे सपने नहीं देखते हैं, वो सपने देखने से ज़्यादा चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में विश्वास रखते हैं, है ना। तो आप सब लोग जो है सपने देखो, बट रियलिस्टिक डेली प्लान बनाओ जिससे वो सपने पूरे भी हो पाए। तो आपका टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, जो हमारे यूजुअली मैंने सबसे जब बात करी तो मेरे को पता चला कि उनके टाइम टेबल में ना वो थ्योरी को 60% दे रहे हैं, MCQ प्रैक्टिस को 30% अपना टाइम दे रहे हैं और मॉक टेस्ट लगाना नहीं भूल रहे हैं। दिस इज द मेजर पॉइंट जो टॉपर कर रहे हैं। मॉक टेस्ट लगा रहे हैं और ये नहीं कि मॉक टेस्ट लगा के छोड़ दिया, मॉक टेस्ट का एनालिसिस भी कर रहे हैं, ये भी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एनालिसिस नहीं कर रहे हो, सिर्फ मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं, आपको अपने वीक एरियाज तो पता नहीं चल रहे हैं। तो अपने डेली प्लान को इस तरीके से जो है बनाओ। ये मत बनाओ कि मैं 7 बजे उठूँगा, ये वाले टाइम टेबल नहीं चलते। आपको पता है अपना शेड्यूल किस तरीके का है, आपको पता है कि मुझे आज ये करना है, वो मैं कभी भी करूँ, दिन में करूँ, रात में करूँ, सुबह करूँ, जैसे भी करूँ। तो आपकी थ्योरी और वो सारी चीज़ें जो है होनी चाहिए। अगली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि आप एक्यूरेसी के ऊपर फोकस करो, स्पीड पे अभी नहीं। अर्ली स्टेजेस में आप एम करो कि 90% एक्यूरेसी पे वर्क करो, फिर धीरे धीरे स्पीड खुद ही इंप्रूव हो जाएगी जब आप एक्यूरेट हो जाओगे। ऑल्सो आपका रिवीजन स्ट्रैटेजी आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। रिवीजन साइकिल में करो, एक बार पहले रिवीजन करी, फिर 10 दिन बाद दोबारा से उठाया, फिर 20 दिन बाद उठाया, फिर 30 दिन बाद उठाया। तो इससे जब आप रिपीटेड स्पेस रिवीजन करते हो तो आपकी जो है सारी चीज़ें जो है बेहतर हो जाती है। माइंड मैप्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, फ्लैश कार्ड्स यूज़ करो।
करो। और जो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें फैक्ट्स बहुत ज़्यादा है, जैसे आपके हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, तो उसमें निमोनिक्स बना लो, शॉर्ट फॉर्म्स बना लो, एक्रोनिम्स बना लो, विजुअल एड्स यूज़ कर लो, तो बेहतर तरीके से आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है हो जाएगी। तो आप ये चीज़ फॉलो करोगे ना तो सारी चीज़ें जो आपकी बढ़िया हो जाएगी और आप सब लोग भी टॉपर बन जाओगे। तो मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आपको टॉपर बनना है तो आप इन 3 बैचेस को जो है चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये 3 बैचेस है। पहला अभ्यास है और यहाँ पे आप देख सकते हो सभी के अभ्यास बैच अवेलेबल है। प्रैक्टिस बेस्ड बैच है, आप इनको अड्डा की वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हो, ऐप पे जाके भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको इनको लेना हो तो वहाँ पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप ASHI40 कूपन कोड भी यूज़ कर सकते हो। तो ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक इट, बाय बाय।